नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संतोष कामेरकर, आपका बिजनेस कोच एंड मेंटर। दोस्तों ने बताया कि लाइफ में किस प्रकार से आप आगे बढ़ सकते हो, आगे जा सकते हो। तो क्या है ये फंडे, तो मैं आपको आज इस प्रकार से फंडे बताऊंगा जो आपको डेफिनेटली उसका फ़ायदा मिलेगा। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा क्या है उसमें। तो सबसे पहला बात आता है फंडे में, मैं आपको यहाँ पर 20 बातें बताऊँगा जो आपको सक्सेस की तरफ आगे लेके जाएगी। तो सबसे पहला ये होता है कि आप लोगों से मिलिए, नेटवर्किंग कीजिए, मानस जोड़ा। जितने लोगों से मिलोगे उतना आपका फ़ायदा होगा। तो नेटवर्किंग सबसे पहला फंडा है कामयाब बनने के लिए। उसके बाद में आपको आगे जाना पड़ेगा, आपको मार्केटिंग करना पड़ेगा। मार्केटिंग मतलब कि अपने बारे में लोगों को बताना पड़ेगा, आपके प्रोडक्ट के बारे में लोगों को बताना पड़ेगा, आप क्या करते हो लोगों को बताना चाहिए। जितनी मार्केटिंग की अलग अलग स्ट्रैटेजी है, अलग अलग योजनाएं हैं, वो आपको यूज़ में लाना पड़ेगा। फिर वो सोशल मीडिया हो, डिजिटल मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, जिस प्रकार से भी मार्केटिंग कर सकते हो उस प्रकार से आपको अपने बारे में मार्केटिंग करके, अपने प्रोडक्ट के बारे में मार्केटिंग करके आप कामयाब बन सकते हो, आप कामयाबी की तरफ बढ़ सकते हो। तो मार्केटिंग के लिए आपको काम करना पड़ेगा। फिर दूसरा होता है आपको, ये सभी जो आप देखते हैं कि मार्केटिंग है, फिर प्रोडक्शन है, मैन्युफैक्चरिंग, ये सभी खर्चे होते हैं। तो पैसा कमा के देने वाला साधन मतलब क्या है, तो सेल्स। तो आपको सेल्स भी सीखना पड़ेगा कि सेल्स में किस प्रकार से सेलिंग स्किल सीख के मैं पैसे कमा सकता हूँ। तो अपने सेलिंग स्किल आप पावरफुल बनाइए, उसके ऊपर अलग अलग वीडियो आप देखिए, सेल्स के बारे में किताबें पढ़िए, जिससे आपका सेल्स पावरफुल बन सकता है। तो सेल्स के बारे में आप सोचिए, सेल्स के ऊपर आप फोकस कीजिए। ये पॉइंट नंबर 3। चौथा होता है मुद्दा दोस्तों कि वो होता है कि हमेशा आपको ना विनम्रता रखनी पड़ेगी। आपको हमेशा आपका स्वभाव शांत रखना पड़ेगा अगर आपको कामयाब बनना है तो शांत स्वभाव रखिए, आपका विनम्र स्वभाव रखिए, नम्रता से, प्यार से लोगों से बात कीजिए, इससे बहुत फ़ायदा आपको मिलता है। उसके बाद दूसरा दोस्तों ये है कि आज की तारीख में आपको टेक्नोलॉजी सीखना बहुत ज़रूरी है। अलग अलग टेक्नोलॉजी आई है, सोशल मीडिया के बारे में हो, अलग अलग जो भी डिजिटल मीडिया हो, यहाँ पर जाकर आपको सीखना पड़ेगा। आपको यूट्यूब के वीडियो बनाने पड़ेंगे, यूट्यूब किस प्रकार से काम करता है। बाकी जितने भी सोशल मीडिया के माध्यम है, जितनी भी टेक्नोलॉजी है, फिर कंप्यूटर के बारे में हो या नई नई टेक्नोलॉजी जो भी आती है आपके बिजनेस के बारे में, टेक्नोलॉजी के बारे में आपको सीखना पड़ेगा। तो टेक्नोलॉजी के ऊपर आप फोकस कीजिए, टेक्नोलॉजी आप सीखिए। तो ये 5 पॉइंट मैंने आपको बताया। अगर छठे मुद्दे की तरफ जा रहा हूँ, वो ये है कि हमेशा आपका फोकस क्लियर होना चाहिए, आपके गोल क्लियर होना चाहिए कि आपको करना क्या है। आपके गोल के ऊपर आप ध्यान देना चाहिए। उसके बाद जो भी आप काम करोगे उस काम पर पूरी तरह से आप फोकस कीजिए, पूरी तरह से उसको आप ध्यान दीजिए। तो एक चीज़ पर जब फोकस करोगे तो डेफिनेटली उसका फ़ायदा मिलेगा आपको। उसके बाद दूसरा दोस्तों ये होता है, आपको आगे जाके कभी भी ये ध्यान में रखिए कि पूरी दुनिया में कोई भी इम्पॉसिबल नहीं है। तो किसी भी चीज़ से डरिए मत, आप उसको करिए, ट्राई एंड एरर। आप करोगे तो हो सकता है उसमें कुछ ना कुछ आप नया सीखते जाओगे और उससे आगे बढ़ते जाओगे। तो गलतियाँ होगी लेकिन सीखोगे, तो सीखते रहिए हमेशा, उसमें डरने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद में हमेशा मैं दोस्तों ये बताता हूँ कि अगर आपको अमीर बनना है तो सबसे पहले बात एक समझ लीजिए, आपको मल्टीपल काम करना पड़ेगा, अलग अलग बिजनेस करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले एक बिजनेस पे फोकस कीजिए, उसको अच्छी तरह से पूरा कीजिए, फिर आप दूसरा वर्टिकल में जाइए। इकट्ठा एक ही वक्त 4 बिजनेस नहीं करना है। पहले एक बिजनेस स्टार्ट करो, उसको सही लाइन पे लेकर आओ, उसके बाद में दूसरे बिजनेस की तरफ बढ़ो, फिर तीसरे बिजनेस की तरफ बढ़ो। लेकिन आपको मल्टीपल, जैसे कहा जाता है, वॉरेन बफेट जिन्होंने कहा है कि आपको अलग अलग रास्तों से पैसा आना जरूरी है। तो इस प्रकार से आपको समझना पड़ेगा। फिर आपको अगला फंडा है मेरा कि टाइम के बारे में आप समझ लीजिए। फिर टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो टाइम के बारे में आप हमेशा ध्यान में रखिए कि टाइम कभी भी आपका वेट नहीं करेगा। तो टाइम को सही यूटिलाइज कीजिए, टाइम को सही तरह से इस्तेमाल कीजिए, तो उसका फ़ायदा आपको मिलेगा। टाइम के बारे में और एक कंसेप्ट मैं आपको बताता हूँ जिसको मैं कहता हूँ जीरो कंसेप्ट, 0 आवर्स। 0 आवर्स मतलब क्या होता है, तो सुबह आपको 5 बजे उठना होता है। सुबह 5 बजे से लेकर 8 बजे तक, ये 3 घंटे का समय है। इसे आप 0 आवर्स कह सकते हो। और ये 3 घंटे में आप अच्छी तरह से जो भी आप एक्टिविटी करना चाहते हो, ये एक्टिविटी करके आप आगे बढ़ सकते हो। तो इसके ऊपर आपको फोकस करना पड़ेगा। फिर आपको आगे जाऊंगा मैं, आपको स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, सिर्फ मेहनत नहीं, स्मार्ट वर्क से आपको काम करना पड़ेगा। उसके बाद में हमेशा पैसे के बारे में, पैसों को रिस्पेक्ट दीजिए, पैसा मेरी ज़िंदगी में चाहिए, इस प्रकार को पैसे के बारे में रिस्पेक्ट देकर आपको पैसे के बारे में काम करना पड़ेगा। अगला मुद्दा बताऊंगा कि कभी भी ध्यान में रखिए, पैसा अक्लमंद लोगों को मिलता है। तो आपको होशियार बनना पड़ेगा, आपकी बुद्धि को आपको काम में लाना पड़ेगा। जब बुद्धि आपकी एक्टिव हो जाती है तो ऑटोमेटिक वो आपको पैसे कमाने के रास्ते बताती रहती है। तो अपनी बुद्धि को हमेशा तैयार रखिए, उसको अच्छी तरह से शार्प कीजिए, शार्पन कीजिए, मतलब उसको अलग अलग आप वीडियो देख सकते हो, आप किताबें पढ़ सकते हो, जिससे आपका ब्रेन और एक्टिव बन जाएगा। आपको कम से कम 6 घंटे की नींद लेनी चाहिए, जिससे आप फ्रेश महसूस करोगे अपने आप को। तो ध्यान में रखिए इस प्रकार से। उसके बाद आपकी संगत अच्छी होनी चाहिए। आप जो लोगों से भी, जहाँ पे भी जाते हो, जिन लोगों से मिलते हो, वो संगत आपको बनाती है।
तो आपके साथ में अच्छे लोगों की संगत होना चाहिए, अच्छे लोगों के साथ में आप रहिए, आपकी कंपनी अच्छे लोगों के साथ में होनी चाहिए, यह आपको समझना पड़ेगा। उसके बाद में हमेशा मैं बताता हूँ कि आपको जिम्मेदारी लेके काम करना पड़ेगा, जिम्मेदारी लेके काम कीजिए। उसके बाद में आपकी जो टीम है, टीम वर्क में आपको काम करना पड़ेगा, टीम को साथ में लेके काम करना पड़ेगा, क्योंकि पूरी दुनिया में अमीर आदमी अकेला कभी नहीं होता है, वो अपनी टीम को लेकर अगर काम करता है तो वो सक्सेसफुल बन सकता है। फिर मैं कहूँगा दोस्तों, आपको किताबें पढ़नी चाहिए। तो किताबें आपको बड़ा बनाती है, किताबें आपको सक्सेसफुल बनाती है, इसलिए हमेशा जो सिक्के तो टिकेल हम लोग कहते हैं, तो किताबों पे फोकस कीजिए, डेफिनेटली किताबें आपको आगे लेके जाती है। तो ये बात हमेशा आप समझ लीजिएगा, तो उसका फ़ायदा डेफिनेटली आपको मिल सकता है। और दोस्तों मैं बताऊंगा आपको, जिससे कि आप जानते हो, कामयाब बनने के लिए आपको प्रेजेंटेशन स्किल भी होनी ज़रूरी है। तो प्रेजेंटेशन मतलब प्रॉपर प्रेजेंटेबल आपको होना चाहिए, तो प्रेजेंटेशन स्किल भी आपको काम करना चाहिए। साथ साथ में कम्युनिकेशन, मतलब आपका कम्युनिकेशन जितना बढ़िया रहेगा, उतना अच्छा कम्युनिकेशन के वजह से लोग आपको पहचानते हैं। अच्छे कम्युनिकेशन के वजह से आप एक बढ़िया कम्युनिकेट कर पाते हो आपका मैसेज। तो कम्युनिकेशन स्किल पे आपको काम करके आप कामयाब बन सकते हो। तो इस प्रकार से मैंने आपको बातें बताई है, इसको आप अमल में लाइए, डेफिनेटली इसको बहुत बढ़िया फ़ायदा आपको मिलेगा और ज़िंदगी में आप और अच्छी तरह से आगे बढ़ सकते हो। मेरा वीडियो डेफिनेटली आपको पसंद आया होगा, इसको आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करने लगाइए। और आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए, कामयाबी पाने के लिए मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ। यहीं पे रुकता हूँ। धन्यवाद।